टॉप 10 शेंगन कंट्रीज फॉर स्टडी। तो सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें टॉप 10 कंट्रीज शेंगन की बताई जाए जो स्टडीज़ के लिए बेस्ट हों। तो ऐसा है कि मैं ये टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। इन टॉप 10 कंट्रीज़ में कुछ में आपको प्रोविज़न्स हैं, आप अपनी डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं जिसको हम स्पाउस और बच्चे कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आपको फ्री में स्टडी भी मिल सकती हैं इन 10 कंट्रीज़ में, और कुछ कंट्रीज़ में इकोनॉमिकल भी मिल सकती है, और कुछ कंट्रीज़ में जो फ़ीस है वो काफ़ी है, वो भी आपको अफोर्ड करनी पड़ सकती है। लेकिन इनकी जो फ़ीस हाई भी होगी वो भी कितनी होगी, उन कंट्री से काफ़ी कम होगी जो 5 मेन हर एक कंसल्टेंट भेजता है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इन 5 कंट्री से फिर भी जिसकी मैंने बताया इनकी फ़ीस काफ़ी होगी, इन 5 कंट्री से कम होगी। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने किसके थ्रू अपना ये केस प्रोसेस करवाना है। इवन इन्हीं 10 कंट्रीज़ की हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। उन प्ले लिस्टों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ वॉच करें, अपना नॉलेज इन्हेंस करें, देयर आफ्टर डिसीज़न लें कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। इन कंट्रीज़ में जाना चाहिए जहां आपको किसी अनदर कंट्रीज़ में जाना चाहिए। तो कंट्रीज़ वन बाय वन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीदरलैंड और बेल्जियम, ये 2 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों की फ़ीस आपको 5,000 यूरो से लेकर 5,000 यूरो से लेकर 9,000 यूरो की है। ये देखिए 5,000 से 9,000 यूरो की है। मे भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल सकता है उनके मेजर इनटेक के लिए। तो इन सब कंट्रीज़ के मेजर इनटेक ऑलरेडी ओपन है। कुछ कंट्रीज़ के ऑलरेडी क्लोज भी हो चुके हैं जिन्होंने अगस्त 2025, अगस्त या अक्टूबर 2025, अगस्त सितंबर 2025 में इन कंट्रीज़ में जाना है। इन्हीं 2 कंट्रीज़ में बच्चों को अपने ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट मींस आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में ले जाने पड़ेंगे। वो कितने हो सकते हैं, 10,000 से 11,000 यूरो। तो ये भी बेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके स्कॉलरशिप के भी पोर्टल ओपन है, तो आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। तो फ्रांस में भी आप पढ़ सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। जितनी भी मैं कंट्रीज़ की बात करूँगा हम आपको यहाँ पर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे। ये स्पेशली अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने इन टॉप 5 कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल भी तवज्जो ना करें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रिनॉर्ड है, रैंकिंग है उनकी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में। आप रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग चेक कर सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो अभी मैंने बताया लग्जमबर्ग में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी चैलेंजेस हैं क्योंकि वहाँ की स्टडी फ्री है। एक ही यूनिवर्सिटी है लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी। फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं 2,000 यूरो की फ़ीस, 3,000 यूरो की फ़ीस मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। तो बैचलर में काफ़ी कंपटीशन है फ्रांस के अंदर। अभी मैंने 4 कंट्रीज़ आपको कवर कर दिया है। तो अभी अनदर 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी। तो इन दोनों कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आपको 3 लाख की फ़ीस, 2 लाख की फ़ीस, 1.5 लाख की साल की फ़ीस लगेगी। स्विट्ज़रलैंड कंट्री देखिए, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी बैचलर की एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर की एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, ये वही पर्सन बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। तो जर्मनी की स्टडी वैसे ही फ्री है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस वॉच करें। तो चाहे आपने बैचलर चाहे मास्टर में जाना है तो जर्मनी में टोटल फ्री आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्विट्ज़रलैंड में कंडीशंस टू, तो आपको स्विस फ्रैंक दिखाने पड़ते हैं 20,000 के इक्विवेलेंट। समटाइम्स आपको वो ब्लॉक भी करवाने पड़ सकते हैं। तो ये मैंने 6 कंट्रीज़ कवर कर दी हैं। तो अनदर 4 कंट्रीज़ कौन सी है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। तो नॉर्वे जैसी स्टडी मैं कहूँगा कहीं नहीं मिलेगी। ये चारों की चारों कंट्रीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती थी, बट अभी चारों की चारों कंट्रीज़ में अभी ट्यूशन फीसेस इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिनकी फ़ीस 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है साल की। 7-8 लाख रुपया से लेकर 10 लाख रुपया साल की फीसेज हैं इन स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक स्टेट्स में। तो दीज आर आल्सो टॉप कंट्री। नॉर्वे जैसी कंट्री में क्या बेनिफिट है, इनमें पीआर किसकी इजी है, कहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट ज़्यादा है,
कौन सी कंट्री में आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमसे ऑनलाइन अपना सेशन भी बुक करवा सकते हैं। इवन हमारी प्ले लिस्टों से भी उनको देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।